You are watching The Legal Expert by Israr Ahmad Anjum. For more information, contact on given number and subscribe our channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं इसरार अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा लीगल चैनल ऑन यूट्यूब। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। आज हम पढ़ेंगे तलाक़ के बारे में कि जो मोड्स ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक़ हैं वो कितने हैं और वो कब इर्रिवोकेबल होते हैं और उनमें वापस आने के क्या क्या चांसेस हैं। इस्लाम में जब एक मैरिज का कंट्रैक्ट होता है तो इस मैरिज के कंट्रैक्ट को डिज़ॉल्व करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि हस्बैंड एट हिज ओन विल, के जो खामंद है वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी वक्त किसी भी जगह पर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, प्रोनाउंस कर सकता है। तो ये सबसे पहला तरीका जो मैरिज डिज़ॉल्व करने का है, इसे कहते हैं तलाक, कि हस्बैंड अपनी मर्ज़ी से किसी भी वक्त ये कर सकता है। जो सेकंड इसमें तरीका है वो है म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द स्पाउसेस, कि हस्बैंड वाइफ उन दोनों की बाहमी रज़ामंदी के साथ जो मैरिज डिज़ॉल्व होती है उसे कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट से वो डिज़ॉल्व हो रही है और इसे कहते हैं मुबारात। थर्ड जो तरीका है वो है खुला का, यानी कि विद द डिक्री ऑफ द कोर्ट, कि जहाँ पे कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए। अगर औरत चाहे तो वो औरत जाके खुला ले सकती है और अगर मर्द चाहे तो वो जाके खुला ले सकती है। तो ये 3 तरीके हैं मैरिज के कंट्रैक्ट को डिज़ॉल्व करने के। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ तलाक़ के बारे में, कि तलाक़ कैसे प्रोनाउंस की जाती है, इसको प्रोनाउंस करने के कौन कौन से तरीके हैं, कब ये तलाक़ इर्रिवोकेबल हो जाती है, यानी कि कब ये उस स्टेज पे पहुंच जाती है कि अब यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। तो तलाक़ जो होती है इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। ये ओरल भी हो सकती है, ये रिटन भी हो सकती है। अगर तो ये ओरल है, यानी कि मैं आपको तलाक़ देता हूँ, तलाक़ देता हूँ, तलाक़ देता हूँ, अगर तो ये ओरल है यानी कि आपने ज़बानी तलाक़ दी है, देन वर्ड्स शुड बी क्लियर एक्सप्रेस, कि आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, वो एक्सप्रेस होने चाहिए। यानी कि आप कहते हैं कि जी मैं तुझे तलाक़ देता हूँ, तो ये एक एक्सप्रेस वर्ड्स हैं और दूसरा ये क्लियर वर्ड्स हैं। और अगर आप कहते हैं कि जी मैं अपने चाचे की बेटी को तलाक़ देता हूँ, तो दीज वर्ड्स आर नॉट क्लियर। तो अगर तो आपके वर्ड्स क्लियर हैं फिर आपको अपनी इंटेंशन प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है ओरल तलाक़ की सूरत में। तो अगर आपके वर्ड्स जो हैं वो एम्बिगियस हैं, वो क्लियर नहीं हैं, देन यू नीड टू प्रूव द इंटेंशन। तो ये तो होगी ओरल तलाक़ और दूसरी होती है रिटन तलाक़। दोनों फॉर्म्स में तलाक़ हो सकती है। अब इसको प्रोनाउंस करने के कौन कौन से तरीके हैं। इस्लाम में इसको प्रोनाउंस करने के तरीक़ों के हिसाब से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो तलाक़ जिसे कहते हैं हम, वो है तलाक़ एहसन। तलाक़ एहसन में क्या होता है कि सिंगल प्रोनाउंसमेंट करता है मर्द, ड्यूरिंग तोहर, कि जब उसकी वाइफ तोहर में होती है यानी कि मेंस्ट्रुएशन में नहीं होती
उस वक़्त जो हस्बैंड है वो सिंगल प्रोनाउंसमेंट करता है कि आई डिवोर्स यू, कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, सिंगल प्रोनाउंसमेंट ड्यूरिंग तोहर। और फिर उसके बाद वो क्या करता है, 90 डेज़ का वेट करता है, यानी कि उसके बाद 90 डेज़ का वेट करता है और इन 19 डेज़ में वो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स या किसी भी किस्म का मैरिटल रिलेशन अपनी बीवी के साथ नहीं रखता, तो इस सूरत में 90 डेज़ गुज़रने के बाद आपकी जो तलाक है वो इर्रिवोकेबल हो जाएगी, यानी कि आफ्टर पासिंग इद्दत तलाक क्या हो जाएगी, इर्रिवोकेबल। इन 90 डेज़ के अंदर उसके पास चांस है कि वो रुजू कर सकता है, वापस आ सकता है अपनी बीवी के साथ। अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है तो फिर उसकी तलाक जो होगी वो वैलिड नहीं रहेगी। लेकिन अगर 19 डेज़ गुज़र चुके हैं, उसने तलाक भी प्रोनाउंस कर दिया, उसने रुजू भी नहीं किया, उसने इंटरकोर्स भी नहीं किया, तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगी, आपकी जो तलाक है वो इर्रिवोकेबल हो जाएगी और वो मतलब पूरी हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। तो ये तो थी पहली तलाक, जिसे तलाक़ एहसन कहते हैं। अब अगर इस्लामिक स्कूल ऑफ थाट्स को आप देखें, यानी कि आप देखें फ़िक़्ह जाफ़रिया को देखें, मालिकी इमाम इमाम मालिक को के मानने वालों को देखें, इमाम शाफ़ी के मानने वालों को देखें, और इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वालों को देखें, इमाम अबू हनीफ़ा के मानने वालों को देखें, तो जो सारे स्कूल ऑफ थाट्स में जो तलाक एहसन है इसको वैलिड माना जाता है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है तलाक हसन। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है 3 प्रोनाउंसमेंट्स ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव तोहर्स। कि आप एक तोहर के दौरान आपने अपनी बीवी को कहा कि जी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, फिर जब नेक्स्ट तोहर आया उसमें आपने उसे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, उसके बाद जब नेक्स्ट तोहर आया तो फिर आपने उसे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो आपने 3 प्रोनाउंसमेंट की ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव तोहर। तो ऐसी तलाक जो होगी वो आपकी होगी तलाक़ हसन। तो इसमें भी आपने इन 3 तोहर में किसी तोहर में भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना। कोई मैरिटल रिलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स इन 3 तोहर के दरमियान आप नहीं करते। आपने 3 प्रोनाउंसमेंट भी कर दी हैं तो आपकी तलाक क्या हो जाएगी, इर्रिवोकेबल आफ्टर इद्दत। के जो इद्दत का पीरियड गुज़र रहा है, पहली जो प्रोनाउंसमेंट है उसके बाद से इद्दत का पीरियड शुरू हो गया और वो पीरियड गुज़र रहा है, 19 डेज़ जब गुज़र जाएंगे तो आपकी जो तलाक है वो इर्रिवोकेबल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं होगा वापसी का। अब ये जो तलाक है इसमें भी इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफ़ा, इन सब के मानने वाले जो हैं इसको भी मानते हैं। फ़िक़्ह जाफ़रिया भी इसको मानता है। अब अगर हम बात करें फ़िक़्ह जाफ़रिया की तो उनमें एक एडिशनल कंडीशन जो है ना वो डाली गई है कि जब भी आप कोई तलाक प्रोनाउंस करेंगे तो यू मस्ट हैव 2 विटनेसेस, कि आपके पास 2 गवाह मौजूद होने चाहिए, अदरवाइज़ वो तलाक आपकी
जो होगी वैलिड नहीं होगी। दिस इज़ ओनली इन फ़िक़्ह जाफ़रिया इन शिया लॉ। थर्ड वन है, अब ये जो दो तलाक़ें हैं, तलाक़ अहसन और तलाक़ हसन, इनको तलाक़ुल सुन्नत भी कहा जाता है। और तीसरी जो तलाक़ हम पढ़ेंगे वो है तलाक़ुल बिद्दत। इसको तलाक़ुल बिद्दत भी कहते हैं, इसको तलाक़ के बिदाई भी कहते हैं, इसको तलाक़ बैन भी कहते हैं। अब ये वाली जो तलाक़ है, इसकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है जी? 3 प्रोनाउंसमेंट इन सिंगल तोहर। कि व्हेनेवर योर वाइफ इज़ इन तोहर, और आप उसे 3 प्रोनाउंसमेंट एट वंस कर देते हैं। अब ये 3 प्रोनाउंसमेंट जो हैं वो इन सिंगल सेंटेंस भी हो सकती हैं और 3 सेंटेंसेस में भी हो सकती हैं। सिंगल सेंटेंस में कैसे होंगी कि जी मैं तुझे 3 दफ़ा तलाक देता हूँ, तो दिस इज़ सिंगल सेंटेंस, मैं तुझे 3 दफ़ा तलाक देता हूँ, या मैं आपको ऐसी तलाक देता हूँ जो इर्रिवोकेबल है, मैं आपको तलाक बैन देता हूँ। तो ये भी क्या हो गया? सिंगल सेंटेंस। और ये 3 सेंटेंसेस में भी हो सकती है, मैं आपको तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ। तो ये हो गए 3 सेंटेंस। तो ये सिंगल सेंटेंस में भी हो जाती है और 3 सेंटेंसेस में भी हो जाती है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? ये इर्रिवोकेबल एट वंस हो जाती है कि जैसे ही आपने प्रोनाउंस किया उसी वक्त ये इर्रिवोकेबल हो गई, इसमें कोई वो इद्दत वाला पीरियड शामिल नहीं है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है, इस तलाक के बारे में, कि दिस इज़ गुड एट लॉ बट बैड एट थियोलॉजी, कि ये जो तलाक है ये लॉ पे तो ठीक है कि जी एक बार हो गई तो हो गई, बट थियोलॉजी, अगर आप मज़हब की तालीमात को देखें तो ये जो तलाक है ये सही नहीं है। ये तलाक आपको मौका नहीं देती वापसी का। और बाकी जो 2 तलाक़ें हैं, तलाक़ अहसन और तलाक़ हसन, उनमें आपके पास चांसेस हैं कि आप वापसी का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। अब ये वाली जो तलाक है इसको शिया लॉ नहीं मानता, फ़िक़्ह जाफ़रिया नहीं मानता, इसको मालिकीज़ जो इमाम मालिक के मानने वाले हैं वो भी नहीं मानते, इसको शाफ़ीज़ जो इमाम शाफ़ी के मानने वाले हैं वो भी नहीं मानते, इसको इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले भी नहीं मानते, इसको मानते हैं इमाम अबू हनीफ़ा को मानने वाले, यानी कि हनफीज़। हनफी इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये तो थे हमारे 3 तरीके तलाक़ को प्रोनाउंस करने के। अब तलाक़ को प्रोनाउंस करने के लिए एक शर्त निहायत ज़रूरी है कि जो हस्बैंड है वो एक तो साउंड माइंड में होना चाहिए, और साउंड माइंड में होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, पुबर्टी को पहुंचा होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी जहन में रखनी चाहिए। तलाक़ अहसन और तलाक़ हसन दोनों को अच्छा समझा जाता है बनिस्बत तलाक़ बिद्दत के। तो ये डिफरेंस जो है ये आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।